जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। एक आज छोटी सी कहानी सुनाती। एक कहीं पति पत्नी रहा करते थे छोटे से आशियाने में। बहुत प्यार भरा आशियाना था, खुशियों भरा आशियाना था, कोई कमी नहीं थी। फिर तो उनके घर में फूल से बेटे आए। बड़े हुए, उनकी माँ ने शादी करी, लिखाया पढ़ाया। दोनों बेटों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों बेटे अलग अलग रहने चले गए। माँ तब भी खुश थी, क्योंकि उसे पता था बच्चे पे भी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं। मगर परिस्थिति को कुछ और मंजूर था। किसी दिन पति उससे दूर हो गया। वो परमात्मा के पास चले गया। उस औरत का जीवन तुरंत बदल गया। माँ की जिम्मेदारी बच्चों के कांधों पर आ गई। दोनों माँ की जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे थे, मगर समय के साथ माँ बीमार होने लगी। वृद्धावस्था बहुत कुरूप होती है। सही कहा है किसी ने, अपनी परछाई भी साया छोड़ देती है। तो बच्चे तो ठहरे बच्चे ही, वो भी कलयुग के। दोनों बच्चों ने डिसीजन लिया कि 15 दिन तू देखेगा और 15 दिन मैं देखूंगा। 15 दिन एक बच्चा माँ को देखता था और 15 दिन एक बच्चा माँ को देखता था। जीवन जैसे तैसे कट रहा था। तभी वो मनूस महीना आया, फरवरी का। उसमें 28 की फरवरी पड़ गई। कभी 29 की होती है, ये भी तो पता ही होगा सब लोग को। बच्चों को ये समझ नहीं आया कैसे माँ का अरेंजमेंट करें, क्योंकि 30 का महीना आ रहा था तो समझ में आ रहा था 15 दिन 30, 15 दिन तुझे रखना है भाई, 15 दिन मुझे रखना है। झेलना था, जैसे भी झेलना था, क्योंकि 2 ही बच्चे थे, ऑप्शन तीसरे का था ही नहीं। यहाँ तो 28 और 29 का पॉइंट आके रुक गया था। बच्चों को बहुत दिक्कत हुई, कैसे माँ को रखें कैसे नहीं, क्योंकि एक भी दिन ना बड़ा बेटा रखने को तैयार था, ना एक भी दिन एक्स्ट्रा छोटा बेटा। तो उन दोनों बच्चों ने डिसीजन किया कि हम इस महीने का बंटवारा इस तरह से करेंगे कि 14 ही कम 14 दूनी 28 कट गई। मगर जब 29 की फरवरी आई तो एक दिन बच्चों के लिए भारी पड़ गए। बच्चों ने एक दिन माँ को लेने नहीं आए और बीच मंदिर पर छोड़कर सीढ़ियों पर चले गए कि आज का बंटवारा, आज का हिसाब, आज का खाना, आज की आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ना बड़े बेटे के और ना छोटे बेटे के। बड़ा बेटा अपने समय की अवधि को पूरा करते देख मंदिर की सीढ़ी पर माँ को बिठा के चला गया।
और छोटा बेटा लेने ही नहीं आया। वो अपने समय की अवधि पूरी करता देख 14 के 14 28 दो भागों में डिवाइड करके 28 की फरवरी को अपने हिसाब से चला गया। 28 फरवरी के अकॉर्डिंग उससे छोटे बेटे को लेने आना था, वो लेने नहीं आया। माँ मंदिर की सीढ़ी पे शाम तक बैठी रह गई। उनने मंदिरों की सीढ़ी में जो प्रसाद रूपी चीज़ मिली वो खाई पी और यही सोच रही थी कि 29 का महीना है, बच्चे हिसाब नहीं लगा पाएंगे, तो मुझे आज का प्रसाद यही ग्रहण करना है। माँ रात भर सीढ़ियों पर रही मंदिर की, वहीं सो गई। बारिश आई, वो भीग गई, बीमार हो गई, वृद्धावस्था, मानसिक टेंशन। डॉक्टर के यहाँ कुछ लोग लेकर गए। जब उन्होंने सुबह सुबह देखा मंदिर की सीढ़ियों में पड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमार, डॉक्टर ने पूछा, माँ कैसे तुम सीढ़ी पर लेटी नहीं रात भर, कोई परिवार में है नहीं क्या, अनाथ आश्रम चली जाओ। माँ बोली, ना बेटा ऐसी बात मत करो, मेरे 2 बेटे हैं। तो माँ आप सीढ़ी पे क्या कर रही थी, डॉक्टर ने पूछा। माँ ने कहा, बेटा हिसाब के थोड़े कच्चे हैं मेरे बेटे, बाकी दिन तो हिसाब लगा गए हो, मगर जब 28 की फरवरी थी तो 14 के हिसाब से अकॉर्डिंग कर ली, मगर इस साल 29 की फरवरी आ गई, मेरे बच्चे हिसाब नहीं लगा पाए कि माँ किसके पास रहेगी एक दिन, क्योंकि एक दिन मुझे एक्स्ट्रा रखना कोई भी चाह नहीं रहा था। अंत में माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा गया। कुछ समय बाद माँ भगवान को प्यारी हो गई। तो मेरा कहने के केवल 3 बातें हैं। सब लोग बहुत समझदार हैं, मगर फिर भी मैं अपने अंदाज में कहना चाहती हूँ। एक ये, पति के बाद पत्नी की दशा बहुत दयनीय हो जाती है। दूसरा, बच्चे बोझ समझने लगते हैं माँ बाप को जब वो खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। तीसरा, ये माँ बाप में ही सहन शक्ति होती है जो बच्चों को कितनी भी परिस्थितियों में, कितनी भी खराब परिस्थितियों में सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। बच्चे सब कुछ होने के बाद भी, सारी अच्छी परिस्थिति होने के बाद भी माँ बाप का बोझ उठाना पसंद नहीं करते। एक भी दिन एक्स्ट्रा